नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के सीरीज में हम लोग घटना चक्र का 2 सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं घटना चक्र का 2 सीरीज। एकदम अपडेट ये न्यू प्रैक्टिस सेट है, ध्यान दीजिएगा। यह 2024 का जो है री एग्जाम के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह है आपके लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका बलिया। सबसे पूर्व में जो है बलिया है। ऑप्शन यहां से ए सही होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी सबसे कम समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है? जवाब है ऑप्शन डी, मूंग जो है सबसे कम समय में तैयार होती है। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका कर्मा। कर्मा महोबा में नहीं होता है। बाकी धुरिया जो है बुंदेलखंड में होता है, धीवर कहार जातियों द्वारा किया जाता है, और नटवरी जो है पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। कर्मा आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है? प्रश्न ए पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, कथक जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यही भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में फेमस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जानता है, और ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? छठा प्रश्न है यह। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है आपके प्रयागराज में स्थित है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न, मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है आरती जी को सम्मानित किया गया है। आठवां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है हवा से सतह पर मार करेगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, यानी एयरक्राफ्ट से यह लॉन्च किया जाएगा। नौवां प्रश्न दिया गया है, अप्रैल 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो यह किया है आपका आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा, 9वें प्रश्न का जवाब। 10वां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम, ध्यान रखिए, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न में दिया गया है, मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं? तो ये बनी है आपके दीपा कर्माकर जी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और दीपा कर्माकर जो है देखा जाए तो पहली जिम्नास्टिक हैं भारत की जो कि
विश्व पटल पर अपना पहचान छोड़ गई हैं। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की कितनी महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं? सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। जवाब है ऑप्शन सी, कुल 7 महिला निर्वाचित हुई हैं लोकसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? 13वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है शीतलतन आती है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण की रचना जो है आपके वाल्मीकि ने किया था, वाल्मीकि ने। और आप लोग कमेंट में बताइए कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 15वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहां से सी सही होता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। देखिए क्वेश्चन को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कवर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन न करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्विक रिवीजन कर रहे हैं। 17वां प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है सकल कुल आय की गणना में आय कितने मद यानी शीर्ष होते हैं? जवाब हो जाएगा इसमें जो है आय के कुल 5 मद होते हैं। विकल्प यहां से आपका बी सही बनेगा। 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, देव दीपावली को जो है कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। 20वां प्रश्न दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? जवाब है ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है प्रमुख एजेंसी इसकी है। 21वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के द्वारा ही जनगणना कराया जाता है। 22वें प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको किस नाम से जाना जाता है? इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है। जवाब बनेगा ऑप्शन बी, इसे जो है लीड कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। विकल्प यहां से आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है गिलगित नदी से बनी हुई है। गिलगित नदी यहां पर प्रभावित होती है। 24वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? यानी मूंगा चट्टानों से बने द्वीप की बात हो रही है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल द्वीपों से बना द्वीप है। अगला प्रश्न है
हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? जवाब है ऑप्शन बी, अफ्रीका में जो है हीरा, सोना और प्लेटिनम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, 1952 में जो है प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जवाब बनेगा आपका यहां से ऑप्शन डी, यह है आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। मलिक मोहम्मद जायसी। 29वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जवाब है ऑप्शन ए, यह इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, कच्चतीऊ को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कच्चतीऊ द्वीप है जो उसे श्रीलंका को दे दिया गया, किसने दिया था, यानी कौन प्रधानमंत्री उस समय थे? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है इंदिरा गांधी जी के समय में दिया गया था। 31 नंबर प्रश्न है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं आपके जिला कलेक्टर। विकल्प यहां से सी सही बनेगा। 32 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसे समझेंगे ठीक से। दिया गया है, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए न हो? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, बहुफसली और सिंचित भूमि। देखिए, सरकार जो है बहुफसली भूमि या सिंचित भूमि की अधिग्रहित नहीं कर सकती जब तक जो है बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो जाएगा, यानी रक्षा मामले में या प्राकृतिक आपदा उसके कारण अगर हो रही है तभी जो है उसका अधिग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट पेज को देखेंगे अब। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका वर्णन संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके, उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके? इसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है स्पाईवेयर कहा जाता है। स्पाईवेयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बालाश्रम यानी दास्ता का प्रतिरोध किया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा। अनुच्छेद
1943 के जो है पंचायतों का चुनाव से संबंधित है। अब आते हैं हिंदी के पोर्शन पर। इसमें दिया गया है तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है तिलक। अगला प्रश्न है चतुष्पदी का तद्भव क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, चौपाई। चौपाई एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम होता है चतुष्पदी, यानी 4 पदों वाला। 40 नंबर का प्रश्न है पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बौद्ध साहित्य जितने भी हैं पाली भाषाओं में अधिकतर की रचना की गई है। उस समय जो है जन सामान्य की भाषा पाली ही थी। 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, ये थे आपके बीजी खेर। बीजी खेर थे। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? जवाब है ऑप्शन ए, यह है जॉर्ज गियर्सन ने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्युत्तर होता है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द। फोर्टी 44 नंबर प्रश्न दिया गया है दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकीर्ण, जवाब है ऑप्शन डी, एकत्र होता है। विकीर्ण मतलब होता है अलग होना और संकीर्ण या एकत्र होना एक होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, पंख नहीं होता है फल का अर्थ। बाकी संतान को भी फल कहा जाता है, परिणाम को फल जानते हैं और लाभ मिलता है तो उसको भी फल मिलते नहीं कहते हैं इसका जो है काम का इसे फल मिला है, तो लाभ को भी फल कहते हैं। अगला प्रश्न है जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, इसे जो है अनाक्रांत कहा जाता है। अनाक्रांत। अगले पेज को देखेंगे जहां से 47 नंबर प्रश्न है। दिया गया है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए, यानी कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध वर्तनी में है? जवाब है ऑप्शन बी, तुम इसके दाम देते जाओ। यह वाक्य जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। 48 नंबर के प्रश्न में दिया गया है प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पुंजीभूत ज्योति स्वरूप रेखांकित शब्द में त्रुटि सुधार करें। जवाब है ऑप्शन बी, इसे जो है पुंजीभूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? जवाब हो जाएगा जुराब। जुराब शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कों को बुलाओ। लड़के को बुलाओ का बहुवचन क्या होता है? लड़कों को बुलाओ। 51 नंबर प्रश्न में दिया गया है मेरी गोद में बिल्ली है। इस वाक्य में कौन सा कारक है?
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यह जो है अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का उदाहरण है मेरी गोद में बिल्ली है। अगला प्रश्न है शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर, तो यहां पर देखिए किसी शहर का नाम नहीं दिया गया है, तो यह जो है आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। यही किसी शहर का नाम दिया रहता है, जैसे गोरखपुर, तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अगला प्रश्न है विशेषण का लिंग के अनुसार होता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेष के अनुसार जो है लिंग पता चलता है विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें प्रेरणा दी गई है ना लिखने की, तो यह जो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रेरणा अर्थक क्रिया हो। ऑप्शन यहां से आपका। अगले प्रश्न में दिया गया है उसी डाल पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसको जो है कौन सा काल है बताना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है पूर्ण वर्तमान काल है। 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, यानी कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जो है कृतवाच्य होता है, यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कृतवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए अविकारी होते हैं। अव्यय शब्द जो है अविकारी शब्द होते हैं। 58 नंबर प्रश्न है दासत्व शब्द में कौन सा प्रयुक्त है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, त्व जो है प्रत्यय लगा हुआ है दासत्व में। अगले प्रश्न में दिया गया है पूजा में कौन सा प्रत्यय है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें जो है आ प्रत्यय है। 60 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यधन उदय होता है सूर्योदय का संधि विच्छेद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताइए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लिया गया है। जहां भी कोई प्रश्न पूछा जाता है वह जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। यहां से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बना हुआ है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा और रोला को मिलाकर जो है कुंडलिया बनता है। अगला प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती,
इन पंक्ति में करुणा कली अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार का कौन सा है? छेका अनुप्रास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, केशव दास जी ने रसिक प्रिया की रचना की है। किसने की है? केशव दास ने। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इनकी भाषा जो है कैसी है? सधुक्कड़ी भाषा है। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, ढाई घर। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको ढाई घर के लिए मिला है। 69 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। 70 नंबर प्रश्न है, प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, हेमचंद्र को जो है प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी पूरा कर लिया है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा PDF डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से मैथ और रीजनिंग जो है विथ एक्सप्लेन के साथ आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।